शब्द में पहले तो निकलेगी ना, कहाँ से निकलेगी? सूरत निकले काया से, और काया से निकलते ही समाए शब्द में, वाको काल न खाए। और काया से निकल के ऊपर चली गई, फंस गए, भटक गए। इसी को बोला गया है कि दसवें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे और फिर पाछे पछताए। दसम द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें में प्रवेश करना मुक्ति है। सूरत समाए 11वें में, ताको काल न खाए। तो क्या है, जहाँ पर शब्द गुरु विराजमान है, अब सीधे विहंगम चाल से आपने सूरत लगानी। इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दी तारी। ताली खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा। यानी इस काया के पार वो वहाँ पर जब शब्द गुरु मिलेगा, अनुभूति जो होगी तब जान पाओगे वो शब्द गुरु, नहीं तो कोई नहीं जान सकता। जितने आ लेके बैठे हैं, आ करेंगे, ये जान नहीं सकते कि वो आ है कैसा। वो बांसुरी की तरह है या वीणा की तरह है या मृदंग की तरह है, वो आवाज़ है कैसी, इनको कभी सपने में भी नहीं पता लग सकता, क्योंकि ये ज्ञानी बन गए हैं। जबकि बनना था खोजी, खोजी होए तुरंत, ज्ञानी होए तुरंत मिल जाओ नहीं बोला, ये ज्ञान लेके बैठ गए हैं, ये खोज नहीं कर रहे हैं। खोजी करेंगे, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। जहाँ गुरु ने सहन दिया जाओ, वहाँ पहुँच के तुम्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पहुँच के ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि तुम यहीं से ज्ञानी बने बैठे हो। ज्ञानी बन गए, यहाँ तो जाएगा कौन खोजने। इसीलिए साहिब ने बोला रहनी रहे सो गुरु हमारा। रहने का मतलब ये नहीं कि मैं रहनी में रह रहा हूँ, रहने का मतलब है तुम्हारी सूरत वहाँ रहनी चाहिए, तब वो है रहनी। करनी क्या है, जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम्हारी सूरत नहीं लगती और तुम कोशिश कर रहे हो, ये करनी है। कथनी क्या है, जो तुम सत्संग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कथनी है। कथनी करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। तो क्या करना है अब अपनी सूरत को अपने ठिकाने पे लगा लो, जहाँ बताया है ठिकाना, वहीं पे रहनी चाहिए हमेशा। चलते फिरते उठते बैठते नाम उठत नाम बैठत नाम, 8 बजा 8 पहर की भक्ति है। कैसे करनी है, सुमिरन की सुधियों रहे जीव गागर पनिहार। घड़ा रख लिया पनिहार ने सिर पे, अब क्या कर रही है वो, बोले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। वो बोल रही है, डोल रही है, लेकिन उसकी सूरत कहाँ है, अपने घड़े पे। इसी प्रकार तुम्हारी सूरत भी अपने परमात्मा में, अपने अल्लाह में होनी चाहिए। वो वहीं बैठा बैठा तुम्हें पार करेगा। कैसे पार करेगा, अरे लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। काल क्या है, ये काया ही काल है। यही अर्जुन को दिखाया था कृष्ण जी ने, दुनिया भर के तमाम शरीर दिखा दिए, विराट रूप, और उसके बाद बड़े बड़े मुंह खुले, सारी दुनिया जाने लगी बीच में। तब अर्जुन ने पूछा, महाराज आप कौन हो? कहते मैं ही काल हूँ, यानी काया रूप में मैं ही काल हूँ, सारी दुनिया को मैं ही खत्म कर रहा हूँ। तो क्या करना है, इसी काल के सिर के ऊपर पैर रखना है। काल के सिर पे पाँव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। काल के सिर पे पाँव कैसे रखना है, काल के सिर पे पाँव दे, सूरत लगा वहां पे, और उस काल के सिर के ऊपर जाके खड़ा हो जा। अब काल रह गया नीचे और तुम आ गए ऊपर। बस यही इशारा है। जो मंदिरों में बड़े बड़े गुंबद बना रखे हैं, ऊपर मस्जिदों में गुंबद बना रखे हैं, कहाँ है ये गुंबद, क्यों बनाया ये गुंबद? ये हमारा गुंबद है, और इसका निशाना बिल्कुल बीच में दे रखा है। ये अगर उसको चाहते हो तो यहाँ से आगे बढ़ाओ, ये यही मिलेगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब क्या करना है, अब अपनी सूरत को स्थिर रखना है। यही तुम्हारी भक्ति है। सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पैर। जब वहाँ स्थिर करोगे तो पहली अनुभूति क्या होगी, पहली अनुभूति होगी आपको जैसे आपका वहाँ पे कुछ हिलने लग गया, वहाँ पर आपके हिलन कंपन शुरू होगी। वो कंपन क्या होगी, वो तुम्हारी सूरत है जो अपने शरीर से अलग अनुभूति करवा रही है। तब क्या अवस्था बनेगी, जब कांपने लग जाएगी सूरत, तब धीरे 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 खिंचाव शुरू हो जाएगा।
ऐसा लगेगा मुझे कोई खींचने लग गया। जब ऐसा लगेगा मुझे खींचने लग गया, तब क्या अवस्था बनेगी कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊँ विश्राम। मेरा हरि मुझे भजने लग गया, मुझे खींच रहा है वो, और मैं विश्राम पाऊंगा। जैसे मैं कुएं में गिर गया, मैंने कहा मालिक बचाओ, उसने कुर्सी में रस्सी बांध के फेंक दी, मैं कुर्सी में बैठ गया, वो लगा खींचने रस्सी। अब काम पे किसको लगा दिया हमने? मालिक को। और मैं कुर्सी पे क्या करूं? मैं पाऊं विश्राम। फिर आएगा आपको असली भक्ति का मजा। फिर आपको लगेगा कि अरे परमात्मा तो मैं ढूंढ रहा था, वो तो मेरे सिर के ऊपर ही आके बैठ गया भाई। तो बोला गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को ये 3 लोग भय नहीं। यही 3 लोग है, इसका भय खत्म हो जाता है छोड़ने का। 3 लोग कहाँ हैं? और 3 लोग कह दे हमें, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए, सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं, लाख कथे गिन। बिना सतगुरु के वो नहीं मिलता। अब उस सार शब्द को छोड़ के अगर कोई आगे जाता है या पीछे रहता है, तो उसके लिए क्या बोला? अरे आगे खोजे गिर पड़े, पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जम पहुंचे। अब तुम्हारी सूरत बस वहीं ठिकाने पे लगी होनी चाहिए। धीरे 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 अपने आप, महीना 2 महीना 6 महीना, साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब मालिक की दया होगी वो तुम्हारी सूरत को खींच के बाहर कर देगा। और जैसे ही बाहर पहुंचोगे, तब तुम्हें शरीर का आभास ही खत्म हो जाएगा। तब तुम्हें एक ही आवाज़ चलेगी, और ऐसी इतनी तेज चलेगी कि तुमने ऐसी आवाज़ ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। वो है अल्लाह की बांगे इलाही। वो पूरी बांग पूरे संसार को सुना सकता है एक ही बार में। ये माइक वाइक तो ये 200-400-500 मीटर तक जाएगी आवाज़ें। तो उसी को बोला पहुँचोगे वह देश जब तुम, सुध रहे ना देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदे। तब मिलेगा शब्द विदे। अभी नहीं मिलेगा बातों से कि मैं तुम्हें बता दूं कि कैसा होता है वैसा होता है। वो नहीं करना है। तो बस निशाने पे लगाओ। निशाना कोई मारे संत सुजान। तो निशाना क्या है? निशाना है